हम वार्षिक परीक्षा में परिवहन एवं संचार के साधनों से जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जितने क्वेश्चन आते, व्यापार पे 4 प्रकार के प्रश्नोत्तर, व्यापार से संबंधित 4 प्रश्न इससे फंसते हैं, जिसमें 2 प्रश्न इस तरीके के हैं, 4 नंबर के हैं कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में व्यापार की प्रतिकूलता और अनुकूलता के 2 उपाय बताइए। तो व्यापार की प्रतिकूलता, व्यापार की शुरुआत आरंभ से कार्य मुक्त व्यापार में उदारीकरण को अपनाए, भारत में उदारीकरण की नीति को अपनाते हुए व्यापार को मुक्त व्यवस्था और भूमंडलीकरण में संपूर्ण विश्व में मुक्त व्यापार की आधारशिला रखी, और व्यापार संबंधी कार्य किसी को थोपने के लिए विवश नहीं। व्यापार व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, राष्ट्र और व्यक्ति और समाज अपनी स्वेच्छा से व्यापार कर सकता है, जिससे कि प्रतिकूलता आती है। यदि मुक्त व्यापार होगा तो लोग व्यापार में रुचि लेंगे, और यदि मुक्त प्रतिबंधित व्यापार होगा तो वस्तुएं महंगी होंगी, और उस स्थिति में व्यापार की उपयोगिता प्रतिकूलता की कम मिलेगी। फिर प्रतिकूलता के अतिरिक्त दूसरी चीज़ यह है कि वस्तुएं सेवाएं तीव्र गति से एक स्थानों पर परिवहन के साधनों द्वारा पहुंचाई जाती। जितना व्यापार विकसित होगा उतनी वस्तुएं शीघ्रता से गंतव्य की ओर पहुंचेंगी और बाजारों पर विकसित होंगी। स्वयं के अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, स्वयं के द्वारा निर्मित वस्तुओं या स्वावलंबन पर विशेष महत्व दिया जाता है। यदि हम स्वावलंबन पर महत्व देते हैं तो हमारा व्यापार प्रतिकूल होता है। दूसरी चीज है अंतरराष्ट्रीय, दूसरा प्रश्न आता है या करके दूसरा प्रश्न आता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व यदि हम देखें तो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हम व्यापार करते हैं, और अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का, आवश्यकताओं और सेवाओं की पूर्ति व्यापार और विनिमय माध्यम से की जाती है। व्यापार का विशिष्टीकरण मिलता है, जैसे कृषि के क्षेत्र में व्यापार, खाद्यान्न के क्षेत्र में व्यापार, और कृषि फसलों के क्षेत्र में व्यापार। फिर कृषि संबंधी यंत्रों के संबंध में व्यापार, ये विशिष्टीकरण। फिर यदि हम देखें कि फलों का व्यापार, फलों के साथ कपड़ों का व्यापार, रेशम, शक्कर, गन्ना, ये सब विशिष्टीकरण के क्षेत्र के व्यापार के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। और भारत में कुछ चीज़ों का, भारत सहित विश्व के कुछ देशों में व्यापार में विशिष्टीकरण मिलता है। जैसे यूरोप के व्यापार में विनिर्माण उद्योग की वस्तुओं का विशिष्टीकरण है, तो वहाँ अमेरिका में विनिर्माण एवं कृषि संसाधन और वन संसाधन का मिलता है, यूरोप में वन संसाधन का भी मिलता है, और जलीय मत्स्य संसाधन का। ये विशिष्टीकरण की प्रतिक्रिया हम आपको उदाहरण के तौर पर विश्व वितरण पे बता रहे हैं। और अंतरराष्ट्रीय उत्पादनों में उच्च स्तर रखते हैं। अगर हमारा व्यापार का विशिष्टीकरण होता है तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च वो करते हैं। फिर आ जाएं, अगला क्वेश्चन आपका बनता है, तीसरा क्वेश्चन, परिवहन संचार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 3 आधार लिखना। 3 या 4 आधार जो आपको आते हैं वो आप लिखेंगे। तो ये आधार मुख्यतः देश की किसी राष्ट्र की संसाधनों की भिन्नता पर आधारित होते हैं। ये संसाधन पूर्णतः प्राकृतिक और मानवीय होते हैं। प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं, जो भू संरचना, जलवायु और खनिज उच्चावचन वनस्पति के आधार पर निर्धारित होते हैं। फिर दूसरा होता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में मानव श्रम और आकार, जनसंख्या का आकार, वितरण, घनत्व के आधार पर मिलते हैं। फिर सांस्कृतिक, दो देशों के आपस में व्यापार होने से उनके भाषा, धर्म, जाति की असमानता को समानता में लाने के लिए एक विशेष प्रकार का समायोजन होता है, वो सांस्कृतिक। जैसे उत्तम कुट, हमारे
उदाहरण के लिए भारत से सर्वाधिक हीरा जवाहरात का व्यापार अमेरिका करता है, गहनों का। तो हमारे हस्तशिल्प जो होते हैं, शिल्पी होते हैं, वो अपनी शिल्प कला के लिए व्यापारों का मेला अमेरिका में लाते हैं, और अमेरिका अपनी वस्तुओं और सेवाओं का भारत में लगाती है। ये एक उदाहरण के तौर पर। फिर जनसंख्या के आकार और घनत्व के आधार पर यदि हम देखें तो व्यापार उत्तम जीवन के लिए हमारी जो कुछ हमारी आवश्यकताएं नहीं होती, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम व्यापार करते हैं। अगली चीज हम ये देखें कि विदेशी निवेश। किसी देश विकासशील देश में खनन, व्यापार और भारी अभियांत्रिकी बागवानी का विकास पूंजी के अभाव में नहीं होता, वहाँ नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि निवेश की मात्रा दूसरे विदेशी लोगों को पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा देकर हम अपने देश के व्यापार को महत्व दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जिसका उदाहरण है भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट। ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और अभी वर्तमान में पर्यटन को आकर्षित करने के लिए विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत में आ रहे हैं, जो निवेश की एक सीमा तक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो पक्षों के नाम लिखना है जिनसे हम व्यापार करते हैं। एक तो व्यापार या परिमाण की मात्रा, व्यापार का जो परिमाण होता है उसकी क्या मात्रा है, हम कितनी राशि कितनी जगह लगा सकते हैं, वास्तविकता किस तरीके का नाम तौल अपनाया जाएगा, उस आधार पर हम व्यापार करते हैं। और दूसरा संयोजन की संरचना, संयोजन या संरचना। संयोजन और संरचना में हम ये देखते हैं कि जो हमारे यहाँ एक स्थान से व्यापार वाले स्थान से जहाँ प्राथमिक उत्पादों को लाते हैं और उनको दूसरे देशों उनका रूप परिवर्तित करके या उनका विनिर्माण करके हम उसे बेचते हैं, तो उसकी मात्रा और कीमत में परिवर्तन होता है, जिसके कारण व्यापार पर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर व्यापार की दिशा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की दिशा में परिवर्तन होते हैं। विकासशील देशों ने उदारीकरण की नीति अपनाते हुए अपने देशों को व्यापार का बढ़ावा दिया। इस प्रकार से हमने आपको 4 क्वेश्चन परिवहन एवं संचार पे बताए हैं। इनको आप पूरा ये अनिवार्य है। व्यापार संतुलन में यदि हम देखें 2 नंबर के क्वेश्चन है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन जहाँ आयात और निर्यात बराबर होता है, ये 3 नंबर पर भी आ जाता है। और व्यापार किसे कहते हैं? एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र से अपनी वस्तुओं सेवाओं का विनिमय करता है तो उसे हम व्यापार करते हैं, जिसके बदले में हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है या हम विदेशी मुद्रा को देते हैं। उस स्थिति उसको व्यापार कर। विश्व व्यापार का संचालन पहले गैट करता था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 1985 में नई राष्ट्रीय औद्योगिकरण नीति के पश्चात 1991 की नई औद्योगिक नीति में विश्व व्यापार गैट को बदलकर हमने WTO बैट कर दिया। और बैट के जो विश्व के उदारीकरण की नीति अपनाते हुए ये व्यापार कार्य का संचालन करता है। रेशम मार्ग की 2 विशेषताएं बताएं। एशिया के रेशम मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण 2 विशेषताएं कि पहले जो स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, तो रेशम चीन और भारत अपने रेशम का निर्यात पश्चिमी देशों को करता था, जो कि 6000 किलोमीटर लंबे क्षेत्र मार्गों से गुजर कर जाना पड़ता था। इसमें भारत, उत्तरी भारत चीन और उत्तरी भारत प्रशिया से होते हुए ये यूरोपीय राष्ट्र पहुंचता था। इसलिए ये वस्तुएं महंगी थी, लेकिन स्वेज नहर के निर्माण से इसका महत्व बढ़ गया। और वस्तु फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल परिवहन की उपयोगिता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, ये सब 3 नंबर के क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में जल पर तो पहला आएगा इसके अंतर्गत, ये सबसे सस्ता जल मार्ग है। एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं को भेजा जाता है और वस्तुओं के शीघ्र ही अपने गंतव्य में पहुंच जाती हैं और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। और इसमें रेल और सड़क परिवहन की अपेक्षा 10 गुना माल ढोया जा सकता है।
फिर आ जाए पतन की दो विशेषताएं। तो पतन की विशेषताएं आप देखेंगे, पतन क्या कहलाते हैं। पतन जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर समुद्री के बीच में एक मुख्य समुद्र की मार्ग है, इन्हें विश्राम गृह भी कहते हैं। और जब जहाज विश्राम के लिए या तेल जहाज़ों में पेट्रोल या तेल डालने के लिए एक खड़े किए जाते हैं और डाला जाता है, उन्हें उन क्षेत्रों को पतन कहते हैं। पतन के अंतर जो सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े पतन 3 हैं। चीन का होनोलुलु, लंदन और अदन और सिंगापुर, ये सबसे महत्वपूर्ण, जबकि कोलंबो भी अभी महत्वपूर्ण हो चुका है, लेकिन कुछ वर्षों से श्रीलंका की समस्याओं के कारण व्यापारी यहाँ आने की जगह सिंगापुर के पतन से अपना तेल और सामान लेते हैं। पैकेट स्टेशन क्या है? पैकेट स्टेशन से तात्पर्य कि जहाँ एक विशेष प्रकार के पतन जो छोटी छोटी दूरियों को तय करते हुए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र आते हैं, उन्हें पैकेट पतन कहते हैं। इसमें परिवहन एवं सामान दोनों आते हैं। ये कहाँ पे? इंग्लैंड से। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हम देखें, इंग्लैंड का उत्तरी सागर या इंग्लिश चैनल को पार करके उत्तरी सागर में जब जहाज आते हैं तो उन्हें पतन कहते हैं, पैकेट स्टेशन कहते हैं। इंग्लैंड में डोवर और फ्रांस में कैलाइंस पतन है। कैलाइंस फ्रांस में और इंग्लैंड में डोवर। विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं देखें तो विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं, सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग में क्या किया जाता है कि कृषि एवं आत्मनिर्भरता को महत्व मिलता है। दूसरा, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में रोजगार को के अवसर मिलते हैं। जैसे विनिर्माण उद्योग में कच्चे माल को साफ करना, लौह इस्पात उद्योग को देखें, वन उद्योग को देखें, साफ करना और उनको पुनः उनका रिप्रोडक्शन करना, पुनः उत्पादन करना और फिर उन्हें बाजार में भेजना, ताकि उससे गरीबी दूर होती है। फिर उत्पादित वस्तुओं के जो हमारे यहाँ रूप परिवर्तन होता है वस्तुओं में, उनके उत्पाद को बढ़ावा दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखें इसके अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कोई 3 दोष लिखना। तो अब ये दोष कौन से होंगे? पहला दोष होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर मात्रा में दुरुपयोग किया जाता है, जिससे कि अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को हम आमंत्रित करते हैं। फिर हम आत्मनिर्भर न होकर एक देश दूसरे देश पर आश्रित हो जाते हैं। फिर संसाधनों के दोहन से उसकी पुनः क्षतिपूर्ति नहीं होती और शोषण के विरुद्ध व्यापारिक प्रतिद्वंदिता बढ़ जाती, जिससे राग द्वेष कलह और शीत युद्ध होते हैं। ये हमारा चैप्टर आज एंड। इस चैप्टर से हमने आपको 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन बता चुके हैं और वस्तुनिष्ठ भी हम दे चुके हैं। अब हम इसके पश्चात अगला हम रेल मार्ग पे देखेंगे, परिवहन संचार पे 3 नंबर के क्वेश्चन। कल मैंने आपको पाइपलाइन पे बताया था, पाइपलाइन और रेल मार्गों के संबंध में। तो हम सबसे पहले देखें, हम स्वेज नहर और पनामा नहर को बता चुके हैं। फिर भी एक बार स्वेज नहर और पनामा नहर का अंतरराष्ट्रीय महत्व हम अगर देखें, सड़क और रेल मार्गों में कौन कौन सा है, तो ये देखें। इस बार जो संभावित प्रश्न है,
रेल मार्ग में आएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग में अंतर। तो हम उनके बिंदु देख लें। पहला बिंदु आएगा स्थिति, एक अमेरिका में है, एक यूरोप में है, यूरोप और यूरेशिया में है। फिर दोनों की लंबाई, एक की 9,560 किलोमीटर है तो दूसरी की है 33,432 किलोमीटर। फिर सबसे लंबा रेल मार्ग है विश्व का तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे, ये 14 स्टेशनों को पार करता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, और वो 8 से 9 स्टेशन को पार करता है। फिर इसी प्रकार विनिर्माण उद्योग की सब वस्तुएं यहाँ से निर्यात की जाती हैं। कुछ फसलें हैं और वन उद्योग से संबंधित, क्योंकि कनाडा और अमेरिका में वन उद्योग विश्व का सबसे इसी प्रकार ट्रांस साइबेरियन में भी। लेकिन साइबेरिया में लुगदी की जगह कागज और पेपर का निर्यात किया जाता है, जबकि कनाडा और यूएसए में इस रेल मार्ग के द्वारा लुगदी का उत्पादन किया जाता है। फिर खेल की सामग्री और अनिवार्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। ये हमारे रेल मार्ग से संबंधित दो पर एक आएगा स्वेज नहर और पनामा नहर में अंतर। तो ये हम आपको लिखा चुके। इस प्रकार इस चैप्टर का एंड। अब अगले चैप्टर में हम आपसे रूबरू होंगे कल समता पोषण विकास के संबंध में। तो आप समता पोषण विकास